नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट हम आपको दे रहे हैं, प्रत्याशियों से रूबरू करवा रहे हैं कि किस प्रत्याशी ने किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में कदम रखा है। इसी बीच बनी गांव की अगर बात करें तो बनी गांव की नज़र जो है वो पूरे हरियाणा की जो है वो टिकी हुई है और बनी गाँव के अंदर अगर राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो काफ़ी तेज हो चुकी हैं। इससे पहले आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी पर लगाना शुरू कर दिया था, तो ऐसे में उसके बाद अब किस तरह के समीकरण है वो अब कहना जो है वो बेहद मुश्किल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बनी गांव का चुनाव जो है वो लगातार अपनी पूरी पकड़ जो है वो बनाता जा रहा है। वोटरों पे किस प्रत्याशी की कैसी पकड़ होगी, पूरा रोचक मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसी कड़ी में आज जो है वो नैना जोहर जो कि बनी गांव से सरपंच प्रत्याशी हैं और चुनाव निशान की बात करें तो साइकिल है इनका चुनाव निशान। इनसे बातचीत करते हैं, कुछ एक आरोप इन पे लगे हैं, उन आरोपों पे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे और इनका मैनिफेस्टो भी जो है वो लॉन्च हो चुका है, उसके बारे में भी जानेंगे। नैना जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि गांव में कैसा रिस्पांस, कैसा रुझान आपके प्रति? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लग रहा है जी। बच्चे बच्चे में उत्साह है, बड़ा बुजुर्ग सब युवा है, जका है माता बहना सब में बहुत ज़्यादा उत्साह है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लग रहा है। ठीक है, घड़ी घड़ी जान लग रहे होते, प्रोग्राम होने लग रहा है लगातार, तो वहाँ प्रोग्राम में मतलब कि लोग सिर्फ प्रोग्राम करके सीमित रह जाए या आगे और भी सपोर्ट करने की बात? ना जी, सपोर्ट करने की बात करें, वर्कर जोड़ने लग रहे हैं। अच्छा, अब भी बाद में अगर बात करा तो थे मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं, 13 मांगा 13 सूत्रीय मैनिफेस्टो है, तो के मांगा है मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ा दर्शक? मैं जी मोटी मोटी चीज़ें बता दूँ। एक तो गाँव में कोचिंग सेंटर खोलांगा ताकि बच्चा ने कोचिंग खातर बाहर ना जाना पड़े। एक महिला को लड़कियां खातर बच्चियां खातर कॉलेज, एक लड़कियां खातर अलग स्टेडियम, लड़कियां खातर जिम, और मैं निजी कोश हूँ हर गरीब की बच्ची की शादी में 5100 रुपया, और सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर, और मकाना को निर्माण करवानो, मरम्मत करवानी। एक एक पीसो पाई पाई बांध तक पहुँचेगो, कोई पीसो कटे कौन कटे है। खतरा छ डॉक्टर्स और दवाइयाँ, स्ट्रीट लाइट्स, सारी गलियां को निर्माण, पानी की निकासी की व्यवस्था। नालियाँ तो बनेड़ी है पर बाकी सफाई को नहीं होने लग रही, तो बाकी सफाई की व्यवस्था होएगी, सफाई कर्मचारी रखा जाएगा। नरेगा को काम गाँव बाहर कौन जावे, 100 दिन का रोजगार की गारंटी दूँ। ठीक है, मतलब कि ये इतना मैनिफेस्टो था जगह प्रारंभिक तौर पर करवा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इन अलावा गांव की गलियां वगैरह सारा कुछ ओके है? नहीं जी, कोई ओके को नहीं। कागजां पर विकास हो रहा है, गलियां सिर्फ सरपंच साहब का खुद का घर गागा हो रहा है, बंगरू थोड़ा सो चल रही है, गोवाड़ का नहीं बैठे, ये अधूरो छोड़ है निर्माण तो जी। तो बाय इलेक्शन मतलब एक इलेक्शन में तो एक गंदी राजनीति खेलन लग रहा है, जातिवाद को जहर फैलाने लग रहा है। जयपुर उठ जाएगी या तो 10 बजे उठे, या तो सर से जाके सोवे, या तो यहाँ करे। पर बै यहाँ सोचो कि शर्म को नहीं, तो शर्म कोई चुनाव में जब कूद गया तो भाषण तो देना ही पड़सी। इंदिरा गांधी बेशरमी के, द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति है, बेशरम है कि मैं आपकी बात रखूँ, मेरा माइतांगा गए तो मैं आज बेशरम क्यों करोगी, मैंने शर्म क्यों को नहीं। संस्कार है मेरा, मैं मेरी बात रखूँ, मैं बाकी प्रॉब्लम सुनूं और बाकी प्रॉब्लम मैं हल करूँगा। ठीक है, एक बाद में अब आरोप प्रत्यारोप पर थे आ भी गया, तो आप थार पर कई आरोप लाग रहे हैं। एक तो आरोप यू है भी थे खुद नशा विरोधी भाषण दे वो लोगों में जाके, लेकिन बिंग बावजूद आरोप थार पर लागे भी थारे ऑफिस के अंदर अफीम पोस्ट दारू जकी है लगातार सरेआम चलन लग। एक जन पकड़ के ले आगे दिखा दिया, बांट तो दिखा दिया, और मैं बैठे ही चुनाव छोड़ देंगा। और यहाँ बताओ, नशो आयो बंग कार्यकाल के दौरान एक सरपंच गांव में बच्चे उठाए भी 28 में बिकन लग रही है। सरपंच ने पता को नहीं वह भी कट्टे बिकन लग रही है। सरपंच क्यों आन दियो गांव में नशो? दिन गए पकड़ा दिया, रातन गए छुटा लिया, तो इशो काम कौन करा? मैं गांव में नशो आनी कौन दिया? मैं जको बेचेगो वो फिर लंबी उडारियां परी जावेगो ना, यहाँ को नहीं भी दिन गए पकड़ी जो रातन गए छुट्टियो। और ओ जो को कह नहीं सरपंच साहब भी बेशरम है, इं बिया बोले, इं थारा छक्का छुटा दिया थे, मैंने कमज़ोर समझी। और चुनाव एक औरत और एक मर्द के बीच में है, तो मैं कमज़ोर को नहीं, मैं भी दुर्गा के रूप हूँ। मैं कहनी शेर हाँ, तो शेर जंगल में रेख रहे, गांव में कौन रेख रहे? गांव में तो वन विभाग वाली टीम पकड़ लीजिए। ठीक है, तो यूँ बाद में अगर एक आरोप थार पर और भी लग गया है भी थे को भी मैं गांव को विकास करवाऊंगा, लगातार गांव में रवांगा, तो जब वह पीछे नाली टूटी भी, नाली टूटने टाइम तो कहते हटा आई को नहीं, जब तो राम सिंह सारण ही जाके लोगों के बीच में तंबुआंग मारे 1 महीना।
मैं भी हमारे ट्रैक्टरों करावा लगाया है, पुल बंधवाया है, सारों की करियो है, राम सिंह सारण भी टाइम करियो है, तो भी अच्छी बात है। गांव में रहे वहाँ मदद करनी चाहिए। मैं भी हमारे जितनी हो सकी मैं करियो, मैं क्यों कौन करी। मैं ही गांव में रहे, हमारे भी नुकसान होयो, हमारी भी जमीन ना टूटी, कोई एक ला राम सिंह सारण की कौन नुकसान होयो। मैं भी कटे न कटे रहे या मैं इन गांव में ही रहा और हमारे पर भी मुसीबत आई, माने भी हमारे घर को भी काफ़ी नुकसान हुआ, हमारी ज़मीन हमारा खेत डूबया, तो मैं भी लोगों को ट्रैक्टरों जितनी हो उसकी वह मिट्टी डाल के जियाँ भी पुल बना के बांध बना के पानी रोकने को कोशिश करी। एक कोरोना काल के दौरान भी थार पर आरोप लगे है भी कोई सहायता कौन करी, लोग जगह है वे बिलखता रह गया, लेकिन अब आ गया चुनाव के टाइम में वोट मांगने भी टाइम की लगेगा बी टाइम में अठैया और संजीव जी घर घर जाके राशन बांटियो और मैं कटई कौन गेड़ा और बने पूछने वाला थे के करियो थे 2.5 लाख को चंदो बेड़ो कर गए और थे सरकारी कोष में दियो। सरकारी कोष में देना जरूरी हो या आपके गांव में देना, लोग बिल खड़न लाग रहा बने देना जरूरी हो, तो थे वो 2.5 लाख रुपया बाहर क्यों भेजे, 2.5 लाख रुपया की सहायता गांव में करो। इन बाद में लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप, ठीक है भी राजनीति है, राजनीतिक सोच आपकी अलग अलग हुए हैं, लेकिन बे यूँ का भी मेरा हस्बैंड के बिना मैं कुछ कौन कर सकूं, तो कटन कटे बात तो बंगी ठीक है अभी बंगो जो को सानिध्य है बिंग मरिया के काम कर रहे हैं, तो थे कि क्यों चाहोगे काम तो मैं मिल गए करांगा, महिला टीम ने मैं संभालूंगी और युवा साथियों को काम मतलब संजीव जी देखागा। हस्बैंड वाइफ मैं भी, मैंने भी मेरे हस्बैंड को बितो ही आदर समान है, बितो ही प्यार है, सब कुछ बांगा ही सानिध्य में हूँ। बा आज मैंने मौको दियो है, जन आज मैं अठे खड़ी हूँ रही बेबाक बोलन लाग रही हूँ, बे मैंने दबागे रखा तो मैं यहाँ कौन कर सकूँ यार। पर यहाँ बता जो जी आज सरपंच मैं हूँ तो मीटिंग में मन्ने जानो पड़सी, अफसर सागे मन्ने बोलनो पड़सी। आज मैंने कोई पुलिस स्टेशन जासी तो मैं यहाँ कौन कहूँ भी मैं तो कौन जा सकूँ, मैंने शर्म करनी पड़सी, तो फिर जानो ही पड़सी। या तो थे सरपंच बनो ना बनोगा तो थाने सारा काम ही करना पड़सी, लोगों की पंचायती भी मुकानी पड़सी। मेरो आदमी तो खेती करे, मेरो आदमी तो किंग कान मो खान भी जाएगो, ब्याह शादी में भी जाएगो, कटी जाएगो, पिछों की गरीब भाई ने कोई मदद की जरूरत होगी, कोई बीमारी होगी, कोई पुलिस स्टेशन जानो पड़ियो, तो मैं यहाँ कहूँगा कि जी ना जी मेरा पति परमेश्वर तो करे को नहीं, मैं तो कौन जाऊँ, तो पिछों तो अगलो कोई मरतो है तो मर जाओ चाहे फिर। मतलब कि गठन गठन थारो कहने का मतलब है जो सरपंच बने हैं वो खुद ही काम ने संभाल, हाँ वो खुद काम ने संभालो। मैं जी मेरे वर्कर्स की मीटिंग खुद लूँ, या तो फिर ते चुनाव में कूदे क्यों जो थे थारे पति की मदद बिना की करी कौन को, तो थे सामान्य सीट को इंतजार कर लियो यार, थे महिला सरपंच बने ही क्यों, थे घरे रहो यार भाई। तो एक बांगो यूँ कहना है भी मेगा में विकास करे, अब विकास के दम पर जो है वोट मांगा और भी विकास के कारण ही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थे के करे थे के नाम पर वोट मांगा, तो मैं तो चुनाव ही अब लड़न लग रहा, मैं क्या कर सरपंच थे मैं थोड़ी आ, तो विकास होयो कटे, विकास कागजां पर हो रहे हैं, जमीन पर कोई विकास को नहीं। इतनी कोजी गलियां इतनी, मैं एक दिन थाने ले के जाऊं थे टाइम निकाल गया हो तो थे देख के कह दे शो टप्पण की जगह को नहीं एरबे का विकास होया कटेसी होया, विकास के नाम पर वोट मांगे मैं क्या करे, तो सरपंच थे मैं को नहीं, मन तो बनाऊंगा जद करके दिखावांगा, मैं कौन बोला मारो काम बोल लेगो। विकास के मामले में यूँ कहो है अभी गाँव में जो मान लो 2 साल के दौरान जो कोरोना काल आए हो भी दौरान कुछ गलियाँ रह गई, लेकिन बाकी लगभग गलियाँ पक्की है, सारो विकास काम हो रहा है, वाटर वर्क्स हो गयो, CSC PSC बनवा दियो, स्कूल को सौंदर्यकरण करवा दियो, तमाम मतलब विकास की जी। कोरोना काल तो 2 साल आयो, 4 साल मैं बैकी कौन कर सके भी 2 साल को रोनो लेके बैठ गया, तो थारू 4 साल में की ना हो तो 2 साल में थे के तीर मार दियो यार। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही कोनी, दवाइयाँ ही कोनी पहुँचने लग रही पूरी, और जो कि आंगनबाड़ी केंद्र है भी मैं बच्चा ने इल्ली पड़ेड़ा तो खानो मिलन लग रहा है, भी मैं लाइट कोनी पानी कोनी, वह बच्चा ने भेजे ही कोनी, लोग आपके माँ बाप बटे बह के हमारा बह वर्कर खुद के हमारे पीण को पानी थारा आगा हाथ जोड़ा मैंने टूंटी लगवा दियो, मैंने की कौन चाहिए, और मैं बटे वो खानो खुद खा के देखियो वह जगह चना वगैरह बा में इल्ली। ठीक है, आना टाइम में अगर बात करें तो चलो आरोप प्रत्यारोप जो है सारा कंप्लीट हो गया, जगह आरोप लग रहा है वहाँ पर थे जवाब दे दियो, आना टाइम में थारी के सोच रहेगी, के प्राथमिकता रहेगी, लोगों की अपील कर, मैं लोगों और अपील करूँ भी थे जितो प्यार और सहयोग मैंने दिखाने लग रहे हो वो 12 तारीख तक बनाए रखियो, वह जातिवाद फैलावे, वह फेक आइडिया बनावे तो वहाँ पर ध्यान ना दियो, थे मैंने जिताओ, मैं थारा सारा काम करके दिखावांगा,
ना दिखावा तो 5 साल बाद में चुनाव तो फिर आ जाना है, फिर मैं थारे घरे जावा तो मैंने जूत मार के काट दी। ठीक है, एक आरोप और रह गयो, सिलेंडर बांटा गया जदियों का भी सिलेंडर बराबर आगे था ना, जमीर खरीदने लग रहा है। सिलेंडर तो एक बार मोदी भी दिया लेकिन अब लोग पुट्ठा देना ना हो रहा है, तो वे सिलेंडर तो 10 दिन चल जाए 20 दिन चल जाए, लेकिन सरपंच थाना 5 साल तक चाहिए। सरपंच 5 साल तक चाहिए, सिलेंडर तो कहता महीने भी चल जाएगा, 2 महीना भी चल जाएगा, पर बैज की दारू की बोतल बंटे नहीं, आधा घंटा ही चल है, और आधा घंटा बाद में मंगर में राड हुआ है, बाद 4 घंटा हुआ है। मैं तो चलो त्योहार पर, मैं तो हर दिवाली पर तोहफो देवांगा, यहाँ को नहीं मैं वो दिवाली पर तोहफो दिए चुनाव खतर, और मैं प्रॉमिस करूँ गरीब भाइया ने हर दिवाली पर मैं तोहफो देवांगा, हर कई तरिया तो पोस कई तरिया सिलेंडर हो गए या और भी कुछ और अलग अलग तोहफा देवांगा। ठीक है, गरीब छोरियां को जो ब्याह हो भी मत 5100 रुपया देने की बात कही है। यूं अलावा पंचायत स्तर पर के तरिया को पंचायत स्तर पर तो जितकी भी योजना आवेगी बांगो पूरो लाभ, जिया कोई मकान का पीस आ गया तो पाई बात तक पहुंचेगी। 100 रुपया है तो 99 रुपया को नहीं हुआ बीमो। ठीक है, 100 है तो 100 का 100 ही पहुंचेगा, बांग को कोई बाम बीच में खाव की कौन खाई जाए। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। नैना जोरड़ जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम जो इन पे आरोप लगे थे उन आरोपों पे जो है वो इन्होंने अपना जवाब जो है वो दिया है कि आखिर किस तरह से इनका जो चुनाव प्रचार वो चल रहा है और आने वाले समय में इनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी। तमाम इन पे आरोप लगे थे, शराब बेचने के आरोप, बांटने के आरोप लगे थे, अफीम बांटने के आरोप लगे थे और इसके साथ साथ यहाँ ना रहने के आरोप लगे थे। उन तमाम आरोपों पर इन्होंने अपना बेबाकी से जो है वो जवाब दिया है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो 13 सूत्रीय मैनिफेस्टो जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है, वो आपकी एक नज़र जो उन 13 की 13 मांगों पे मैं डालना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से इनके 13 जो कार्य रहेंगे आने वाले समय में। प्राथमिक तौर पे गांव की बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए महिला कॉलेज का निर्माण करवाना, राज्य स्तरीय सुविधा युक्त खेल स्टेडियम को अपग्रेड करवाना, गांव में मुख्य बस स्टैंड का निर्माण करवाना, गांव की सभी गलियों का निर्माण एवं सोलर लाइट से रोशन करवाना, जोहड़ की 4 दीवारी का निर्माण एवं चारों तरफ पक्की फिरनी बना के पेड़ पौधों से हरा भरा करना, जरूरतमंद एवं गरीब लड़की की शादी में निजी कोष से 5100 रुपये कन्या शगुन सहायता देना, मनरेगा के तहत गाँव के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी, मनरेगा कार्ड हर जरूरतमंद को बना के देना एवं सभी को एक समान काम प्रदान करना। इसके अलावा पक्के मकान या मकानों की मरम्मत का पूरा पैसा उस परिवार तक पहुंचाना, कोई काट या खर्चा नहीं ये रखेंगे। सरकारी स्कूलों को एसी से वातानुकूलित करवाना एवं शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों से भी ऊंचा करना, सब गांव के सभी मुख्य रास्तों का निर्माण एवं पेड़ पौधों के सौंदर्यकरण करवाना, महिला जिम का निर्माण करवाना एवं लघु उद्योगों के द्वारा गाँव में रोजगार के अवसर प्रदान करना, महिला सरकारी अस्पताल एवं नशा मुक्ति केंद्र खुलवाना। यानी कि ये तमाम 13 मांगे हैं, ये प्राथमिक तौर पे इनकी रहेंगी कि इन मांगों पे जल्दी से जल्दी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा गांव में लोगों की और अनेकों समस्याएं होंगी, उन तमाम समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। खैर, आप इन 13 सूत्रीय जो एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।